दे स्टार्ट। अच्छा, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ता है याद है किसी को? मुजामिल, क्रिटिकल वैल्यू एंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल वैल्यू कैसे डिफाइन किया था? एक ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए और उसकी डेरिवेटिव या तो अनडिफाइन होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू सी। किसी नंबर पे ये डिफाइन होना चाहिए, यानी हमारे पास जो इनपुट है उस पे हमारे पास आउटपुट मिलना चाहिए। अगर हम इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेते हैं y प्राइम, जिसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ प्राइम x, तो हमारे पास f ऑफ प्राइम c, अगर हम फंक्शन में यही वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइन है अगर हम पुट करें तो डेरिवेटिव को जीरो होना चाहिए या हमारे पास अनडिफाइन होना चाहिए। तो इस वैल्यू को हम कहेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। अब कैसे निकालते हैं तरीका भी बताया था, प्रोसीजर क्या है शाबाश तरीकाकार। प्रोसीजर ये था कि आपके पास जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव जीरो के बराबर लेनी है। आपके पास एक बन जाएगा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है। उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जितनी भी आपके पास सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के, वो सारे सॉल्यूशन हमारे पास उस फंक्शन के क्या होंगे? क्रिटिकल वैल्यूज होंगे। सही है। अब आगे हमारे पास टॉपिक क्या है? आगे हम दो टेस्ट यूज करेंगे, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने दो काम लेने हैं। एक तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि एक फंक्शन को हम कैसे शो करेंगे कि इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नाइदर इंक्रीजिंग है और नाइदर नॉर डिक्रीजिंग है। इस पे कल एग्जांपल हमने किया था। दूसरा काम हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये ले रहे हैं कि कैसे फाइंड करेंगे कि किसी खास पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या हमारे पास मिनिमम है। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम कहते हैं, क्या कहते हैं शाबाश? मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हाँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर लेनी है। सही है। तो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट पे फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसको हम कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। प्रीवियस लेक्चर है आई थिंक 25 तारीख को किया था कि कौन से को किया था अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें इसको हमने डिफाइन किया था। मैक्सिमम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं दोबारा इसको डिफाइन कर रहा हूं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of the function ftn means a function is known as maxima and minima। और इस मैक्सिमा और मिनिमा को हम एक दूसरे नाम से भी इसको होते हैं, या इसको हम एक्सट्रीमिमम भी कहते हैं। एक्सट्रीमिमम, सही है। या इसको हम रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमा। सही है। अब सवाल ये है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। आसान है, तो मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? हम अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी के साथ बता सकते हैं कि हाँ, इस पॉइंट पे ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है
और इस पॉइंट पे ग्राफ सबसे नीचे जा रहा है। हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, किसी को याद होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ पैराबोला है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ इस तरह होगा, इस तरह, इस तरह का ग्राफ होगा। तो इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, ये सारे पॉइंट में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे हमारे पास पड़ा है, सही है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास मिनिमा है, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मनफी एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। तो इस केस में हमारे पास ग्राफ इस तरह होगा। तो इस केस में जो वर्टेक्स है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो क्वाड्रेटिक के केस में तो आसान है, आप कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आपके पास है उसका वर्टेक्स निकालो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स ही सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट होता है। अगर आपके पास फंक्शन इस तरह आ जाए, यही क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, ये भी मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू है ये हमें ये बता रहा है कि फंक्शन का जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ये +1 पे होगा। तो इसका ग्राफ इसी तरह होगा, ये +1 है तो इसी तरह होगा, सही है। -1 हो गया, -1 तो भी इसी तरह होगा। हाँ, मनफी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो 1 पे ही क्या होगा, डाउन होगा। जब इस तरह करा जाए जगह रही, अगर फंक्शन इस तरह है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मनफी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भी 1 पे होगा इसका ग्राफ, लेकिन किस तरह होगा, डाउन होगा, इस तरह का ग्राफ होगा हमारे पास, क्योंकि ये जो इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट वो हमें बता रहा है कि ग्राफ अपर होगा कि डाउन होगा, पॉजिटिव है तो अपर होगा, डाउन है तो नेगेटिव है तो लीनियर होगा, फिर स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इस तरह आ जाए नंबर 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसी फंक्शन के नीचे आ जाए x-1 होल स्क्वायर आ जाए, तो इसकी में अगर हमारे पास चेंजेस आ रही है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। -1 होगा तो ग्राफ राइट साइड पे होगा +1 पे, इस तरह, ये -1 है तो +1 पे होगा, इसका ग्राफ इस तरह होगा। +1 अगर हुआ +1 तो उसका ग्राफ -1 पे होगा, इस साइड पे -1 पे। ये बातें हमने की है बहुत पहले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हम किसी भी तरीके से उसका वर्टेक्स निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो वर्टेक्स पे हमारे पास सबसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि ना तो हमारे पास हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है और ना हर एक फंक्शन का ग्राफ हम आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। हमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन चाहिए जिसके जरिए हम ये बता सके ये फंक्शन हमारे पास किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ट्रिक हमारे पास जी, वर्टेक्स हमारे पास ग्राफ का वो पॉइंट जहां पे y एक्सिस या x एक्सिस को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, सही है। अच्छा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके हम कैसे बताएंगे कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, या उस पॉइंट पे ना मैक्सिमम आ रहा है और ना मिनिमम आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद फिर हम जाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने ये भी शो किया कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, या किसी खास पॉइंट पे ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम दूसरा काम ये ले रहे हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम होगी। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उससे हम सिर्फ एक ही काम लेते हैं,
उससे हम सिर्फ ये मालूम करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे मिनिमम। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हम वहां पे नहीं करते, सही है। अब कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके हम कैसे फंक्शन शो करेंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो इसका मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, फिर उसी पे एग्जांपल करते हैं। प्रोसीजर जानते हैं ना, तरीकेकार क्या है। हमें एक फंक्शन तो गिवन होगा पहले स्टेप में, एक फंक्शन हमारे पास होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, वगैरह वगैरह। तो हमने क्या करना है, ये तो गिवन होगा आपके पास। आप लोगों ने एक काम करना है स्टेप नंबर 2 में, इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकाले। तो y प्राइम एफ ऑफ प्राइम एक्स और उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो जब हम किसी फंक्शन की डेरिवेटिव 0 के बराबर लेते हैं और इक्वेशन बन जाए, उसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास उस फंक्शन की क्या आ जाती है, क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है। तो हमने डेरिवेटिव इक्वल बराबर ले लिया, हमारे पास एक नंबर आएगा, कोई आंसर तो आएगा, जिस तरह हमने कर लिया था एक्स स्क्वायर आप लोगों को भी दिया था 5x + 6, एक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x1 x2 दो वैल्यू आ जाती है, इसकी जो सोल्यूशन होंगे, सही है। तो लेट सपोज हमारे पास जब डेरिवेटिव 0 के बराबर पुट कर ली, हमारे पास एक नंबर आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं c, और ये c हमारे पास क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू होगी। दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास डेरिवेटिव में कौन सा फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यू आएंगे। डेरिवेटिव में क्यूबिक है, हमारे पास 3 क्रिटिकल वैल्यू आएंगे। इस तरह हमारे पास आएंगे। आप प्रोसीजर को थोड़ा रहने दो, भी एग्जांपल करूंगा, एक एक स्टेप एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ फिर, सही है। आप लोग को सिर्फ मैं रास्ता बता रहा हूँ कि कौन से रास्ते पे हमने जाना है, सही ना। अब कैसे जाना है, खतरनाक है, कहाँ पे रास्ता सही है, वो तो मैं आप लोग को साथ लेकर जाऊंगा ना। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे गंडी चौक है, वहाँ पे शुगर मिल के साथ रोड ब्लॉक है, रोड पे जाएंगे इस तरह। हाँ, साथ में करेंगे। अच्छा सबूर, तो पहला काम क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को पता है। अब इस क्रिटिकल वैल्यू को हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया x की एक वैल्यू आ गई, c एक वैल्यू आ गई। इस पे फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास या 0 हो गया, इस पे फंक्शन की डेरिवेटिव या 0 गया, अनडिफाइंड होगी। हमें क्या करना है, इस पॉइंट c के लेफ्ट और राइट पे दो नंबर लेने, एक इससे छोटा नंबर लेना है और एक इससे बड़ा नंबर लेना है। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया a, लेट सपोज a से क्या, c से क्या है, छोटा है, और एक दूसरा नंबर लेना है हमारे पास b, उसी से क्या है, बड़ा। अब हमने क्या करना है, जो दो नंबर हमने लिए हैं उसको हमने अगेन डेरिवेटिव में पुट करनी है। अगर हमारे पास इस नंबर पे डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आ गई, एफ ऑफ प्राइम एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मींस कि इस वैल्यू पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी वैल्यू हमने पुट की, वहां पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, लेस देन 0 है, मतलब कि फंक्शन वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मैक्सिमा होगा, यानी इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। या फिर इस तरह होगा, अगर हमने जो पॉइंट लिए हैं, अगर ये वाले केस नहीं है, फिर किस तरह होगा, फिर इस तरह होगा हमारे पास के लेफ्ट साइड पे, सी के लेफ्ट साइड पे जब हम वो नंबर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। और फिर हमारे पास उस साइड पे इस तरह होगा, ये पॉइंट सी है ना, ये एक पॉइंट हमने लिया ए, एक पॉइंट हमने लिया बी, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। अगर ऐसा आ जाए हमारे पास कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की डेरिवेटिव 0 हो रही, मतलब कि ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, सही है। और राइट साइड पे ये ए है हमारे पास, एफ ऑफ ए पे 0 आ रहा है और एफ ऑफ बी पे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, मतलब कि ये पॉइंट हमारे पास, ये सी जो है, ये इस पॉइंट पे हमें फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये वाला टेक्निक हमने यूज करना है। ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे अगर ए पुट करें तो पॉजिटिव आना चाहिए, बी पे हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। अब इसी गजल को, इसी कंसेप्ट को, इसी मसले को एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। सारा यही काम करना है। एक एग्जाम्पल बताओ यार, हाँ सर बताओ आप।
नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, आप अभी मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होंगे फिर बताओ, नुकसान नहीं होगा। बताओ शाबाश। हाँ, एक मिनट। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, क्या है शाबाश जी? हाँ, प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 5। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके आप लोग बताएं कि कौन से फंक्शन पे ये, कौन से वैल्यू पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और कौन से पे मिनिमम। ये एग्जांपल से एक्सरसाइज में इसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करें। सही है, तो सबसे पहले काम कौन सा करना है? क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने। वो कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव लेंगे और 0 के बराबर पुट करेंगे, इसी तरह है सदी का। तो इसका डेरिवेटिव क्या है शाबाश? एफ ऑफ प्राइम एक्स। मेरा निकाल सकते हो अभी? 3 2 6 और में से एक कम करो, x²। कमरान इससे पहले कुछ पढ़ा है या पहला दिन है? अच्छा, अब देखें तो ये बन जाएगा 6x²। अब इस पावर को नीचे लेके आओ, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 और पावर में से एक कम करो। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -12 आ जाएगा और -5 की डेरिवेटिव हमारे पास 0 है। क्रिटिकल वैल्यू निकालने हैं, इसको 0 के बराबर पुट करो। देयरफॉर एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इक्वेशन? ये तो परसों वाला एग्जांपल नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा स्पीड से इसको करते हैं, 1.5 स्पीड से। सही है, तो आ जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन करे, ये बन जाएगा x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, हमारे पास क्या आ जाएगा सबूरो? ये आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x² मिडिल टर्म, ब्रेकिंग मेथड क्लास 9th, प्लस 2x मनफी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग मेथड, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन करे, x प्लस 2, और इसमें से -1 कॉमन करे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग मेथड x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, या तो x प्लस 2 0 के बराबर होगा या x माइनस 1 0 के बराबर होगा। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +1। ये हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 1, क्रिटिकल वैल्यू। सही है, कितने वैल्यूज आ गए? 2। अब दोनों वैल्यू पे हमने ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, तो मैं ये चेक कर रहा हूं फॉर x इज इक्वल टू -2। इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यू पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा क्रिटिकल वैल्यूज पे हमारे पास आएंगे। फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन से पॉइंट पे आएंगे? क्रिटिकल वैल्यूज पे हमारे पास आएंगे। तो पहले चेक करते हैं -2 पे। सही है, अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास नंबर लाइन, वही प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। ये 0 हमारे पास है, ये हमारे पास है -1, ये हमारे पास है -2 और ये हमारे पास आ गया -3। इस -2 पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होने जा रहा है। तो क्या करना होगा? -2, अब यहाँ पे c क्या है? -2 है ना उधर, तो -2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एक नंबर लेंगे। तो -2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एक नंबर, मैं -3 ले रहा हूँ और -1 ले रहा हूँ। यहाँ पे बता दिया ना कि सी के दोनों साइड पे एक नंबर लेना है जी। ये आपकी मर्जी है, -3 नहीं लेना चाहते, -5 लेना चाहते हैं, उधर -1 नहीं लेना चाहते, 0 लेना चाहते, ये आप लोग की मर्जी। बस -2 के लेफ्ट और राइट पे नंबर, 2 नंबर लेने। सही है, अच्छा, आप चेक करते हैं -3 पे। शाबाश। लेट x इज इक्वल टू -3। ये -3 किस साइड पे है? लेफ्ट ऑफ -2 के लेफ्ट साइड पे। तो क्या करना होगा? इस -3 पे हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। कैसे मालूम करते हैं इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? फंक्शन की डेरिवेटिव में नंबर पुट करो, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो इस पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 आ गया तो हमारे पास फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो डेरिवेटिव तो हमने निकाली है ना, कौन सी है शाबाश? एफ ऑफ
प्राइम एक्स, कौन सा है? ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि एक तो डेरिवेटिव थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं, थोड़ा सा आसान है। इसको भी नहीं ले रहा, इसको मैं ले रहा हूं क्योंकि ये सबसे आसान है ना। तो मैं ले रहा हूं कि हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास आ गई है क्या, x प्लस टू एक्स माइनस वन। इसमें तो किसी को मसला नहीं है ना कि हमने 6x² प्लस 6x-12 की जगह ये वाला क्यों लिया, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है आसानी के लिए। आपको मसला है सलमान, मुझे पता है, फिर आप घर में जाके ये ले लो, सही है, ठीक है, सही है। अब पुट कर शाबाश, -3 एफ ऑफ -3 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे -3 प्लस 2 से कितना आता है, -1, और -3 -1 से -4 दे, मल्टीप्लाई करो, इससे +4 आ रहा है ना, और +4 जो है क्या है, 0 से बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूं therefore at x is equal to -3, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन की जो डेरिवेटिव है -3 पे, वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब यह है कि -3 पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब इसी एक पॉइंट पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसी -2 पे फंक्शन की जो है ना मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, क्योंकि एरो का निशान ये शो कर रहा है कि तो ऊपर जा रहा है, तो बस ये मैक्सिमम है, नहीं। अब उस पे निकालते हैं, हो सकता है उस पे अगर इंक्रीजिंग हो गया, ये सेम साइन आ सकते हैं ना, ये फिर आखिर में मैं नोट में लिखूंगा कि अगर दोनों पॉइंट पे सेम साइन आ गए फिर क्या कहेंगे, फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। अगर दोनों पे सेम साइन आ गया, हमें दोनों पे अपोजिट साइन चाहिए, इस साइड पे हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, इस साइड पे हमें नेगेटिव साइन चाहिए, या इस साइड पे हमें नेगेटिव चाहिए और उस साइड पे हमें पॉजिटिव चाहिए, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। नहीं दे सकते ना, सही है सब, ये पॉइंट नोट कर रहा है। अगर इस साइड पे ये पॉजिटिव जा रहा है, इस साइड पे भी पॉजिटिव जा रहा है, फिर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अल्लाह आप लोगों को ऐसे कैसे बचाए। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -1, कौन साइड पे है, राइट ऑफ, ये लिए मैंने, उस साइड पे आप 0 लेना चाहते हैं फिर बहुत आसान हो जाएगा। अब पुट करें शाबाश, तो फंक्शन हमारे पास उसकी जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स -1 पुट करें शाबाश, एफ ऑफ प्राइम -1, -1 प्लस 2 से +1 आता है, और -1 से -2 आता है, इसके प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और ये क्या है, लेस देन 0 है। मतलब कि ये हुआ एट देयरफॉर एट x इज इक्वल टू, स्टॉप करो, स्टूडेंट है, आ जाओ ना वहां। अच्छा, तो x इज इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन f ऑफ -1, सॉरी ये -1 कहां से आ गया, f ऑफ प्राइम -1 क्या है, लेस देन 0 है। ये तो हमें चाहिए था कि एक साइड पे अगर फंक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साइड पे हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव का मतलब है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर ये वाला कंडीशन आ गया कि क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड पे डिक्रीज हो रहा है, तो यही क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमा होगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू ली थी हमने, -2, therefore x is equal to -2 is a relative मैक्सिमा। रिलेटिव मैक्सिमा का मतलब यह है कि -2 पे फंक्शन हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, कौन सी वैल्यू होगी वो तो निकाल सकते हैं। तो फंक्शन में पुट करो शाबाश, फंक्शन हमारे पास क्या है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अब वो वैल्यू होगी कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू। ये रेड पेन पे जो लाइन लिखा है इसका मतलब यह है कि -2 पे सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, कौन सी दे रहा है वो भी हम आप लोगों को शो कर रहे हैं। तो फंक्शन कौन सा है शाबाश सबूर, एफ ऑफ एक्स 2x³ 3x² -12x -5, आप लोग x की जगह -2 पुट कर शाबाश, 2 -2 होल क्यूब +3 -2 स्क्वायर -12 -2 -5,
इसको सिंप्लीफाई कर शाबाश कितना आता है, इससे आता है -8, तो -16 आता है इससे, इससे +4 आता है, इससे +12 आता है, माइनस माइनस +24 आता है, -5 आता है। तो 16 में से 12 निकाले, इससे कितना आ जाएगा, -4, -4 24 से निकाले +20 आ जाएगा, +20 में से 5 निकालो 15। तो इस -2 पे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, -2 है। फॉर क्रिटिकल वैल्यू +1 के लिए मैं नहीं कर रहा, यही प्रोसीजर है, +1 है तो नंबर लाइन पे ड्रा करें, ये आप लोग के पास हो गया 0, ये हो गया +1, तो ये 2 है, तो एक नंबर 0 ले आप लोग और एक नंबर आप लोग +2 ले। इस पॉइंट पे आप लोग के पास अगर 0 पे डिराइवेटिव नेगेटिव आ गया और +2 पे पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉइंट जो है रिलेटिव मिनिमा होगी और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इसी पॉइंट पे ये भी पॉसिबल है कि +0 पे पॉजिटिव आ जाए, +2 पे नेगेटिव आ जाए, तो इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू देगा आप लोग के पास, मतलब कि या तो फिर इस पे मिनिमम देगा, फिर इस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये है मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जी, ये 15 इस फंक्शन की मैक्सिमम आउटपुट है, इससे बड़ा आउटपुट आप लोग के पास नहीं आएगा। क्लियर हो गया। इसा फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये प्रोसीजर ज़हन में रखे, फंक्शन गिवन होगा सदी, उसकी डेरिवेटिव निकालनी है, 0 के बराबर पुट करनी है, क्रिटिकल वैल्यू आ जाएंगे, फिर हर एक क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट और राइट साइड पे 2 नंबर लेने हैं और इस पे चेक करना है कि लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, राइट साइड पे नेगेटिव आना चाहिए, सेम साइन नहीं आना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव आ गए, दोनों नेगेटिव आ गए, then we cannot decide at that point that the function is maximum value or minimum value। सही है। आगे टॉपिक बताओ शाबाश, थोड़ा स्टॉप और मैं पिक्चर निकालूं, ये आपकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट to find relative to find a relative extrema। आगे मैं प्लान बता रहा हूं कि हमने किस रास्ते पे जाना है। इसके बाद में इंशाल्लाह चैप्टर 5 शुरू कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, बहुत आसान है, 5-6 दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे इंटीग्रेशन पे, जो चैप्टर नंबर 7 है। इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होगा, यही जो डेरिवेटिव है, परसों मैंने बताया था कि अभी हमारे पास फंक्शन मालूम होता है, हम उसकी डेरिवेटिव निकालते हैं, वहां पे डेरिवेटिव गिवन होगा, क्वेश्चन होगा कि उसका वापस हो फंक्शन निकालो, तो उस चैप्टर में डेरिवेटिव को आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद मेरा तरतीब ये है कि बीच में जो 3 चैप्टर आ रहे बड़े बड़े, स्ट्रेट लाइन एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है, कॉनिक्स 1 है, कॉनिक्स 2 है, उससे पहले हम जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, क्योंकि उसका ताल्लुक डेरिवेटिव के साथ है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम पढ़ेंगे क्योंकि डेरिवेटिव के साथ ताल्लुक है। उसके बाद हम जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए, इसमें x और y दोनों मौजूद हो, तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। और सगना ते sila gawin sir tato tapat na sa siya tamidis वाला गया दीपका मख्तारी शाह। तो उसके बाद हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे, आखिरी चैप्टर बहुत आसान है, शॉर्ट चैप्टर है, तो हमारे पास 3 चैप्टर रह जाएंगे, वो फिर हम कर सकते हैं, सही है ना। अच्छा, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोग एक चीज सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉनकेविटी। इस तरह कोई लफ्ज है, हमारा मोर
ये जो इसने लिखा है स्टेट सेकंड डेरिवेटिव रूल अरियान, पेज नंबर 123 पे, ये सेकंड को हटा के इसकी जगह फर्स्ट लिख ले, ये गलत हो गया है। सेकंड जो है पेज नंबर 124 पे है, ब्लू कलर में लिखा है, अगर आप लोग को नजर आ रहा है 124 पे। हाँ, इसने जो लिखा है स्टेट द सेकंड डेरिवेटिव रूल, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर आप लोग नीचे स्टेटमेंट देख लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, मैं दो बात ऐड कर रहा हूं, सबूर ऐसे ही समझे। एक तो हमारे पास ये हो गया कि जब इस पॉइंट पे हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव साइन आ गए, फिर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इस फंक्शन पे वैल्यू मैक्सिमम है और मिनिमम है। दूसरी बात, अगर दोनों हमारे पास नेगेटिव आ गए तो भी हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इस वैल्यू पे, इस पे हमें फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। सही है। अच्छा, तो कन्केविटी क्या होता है? कभी लफ्ज नहीं सुना है? सुना है तो क्या मतलब है? अच्छा, ये बोलते हैं टर्न को, मोड़ने को कहते हैं टर्न, मोड़ना। अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास कुछ ग्राफ तो होता है ना। लेट हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ग्राफ है, इस तरह कोई ग्राफ है हमारे पास। सही है। अब इस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो अपवर्ड है, इस तरह, इसको हम बोलते हैं कप अपवर्ड। ये कप्ड अप कहते हैं, सॉरी कप्ड कप, जानते हैं ऊंचाई का कप? सही है। तो ये कप की तरह है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं शाबाश? कप्ड अप। और इस पोर्शन, इसके बाद जो पोर्शन हमारे पास आ रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कप्ड डाउन। अब जहां पे कप अप होता है, इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं कनकेव अप, कनकेव अप। और जहां पे कप डाउन होता है, उस इलाके को, कप डाउन है तो उस इलाके को हम बोलते हैं कनकेव, कनकेव डाउन। ये मेरे की तरह है ना। अच्छा, तो कैसे डिफाइन करेंगे कनक्यूटी? कनक्यूटी हमारे पास क्या होगी, ऐसे डिफाइन करते हैं, द पोर्शन ऑफ ग्राफ, पोर्शन क्या होता है? इलाका। अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ a portion of the graph that is a cupped up is known as, क्या बोलते हैं? is known as concave, concave up बोलते हैं। and a portion of the graph that is cupped down is known as concave down। जहां पे किसी फंक्शन का ग्राफ डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, इसको हम बोलते हैं कनक्यूटी, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो टर्न ले रहा है, इस तरह टर्न ले रहा है। सही है ना। अब हमने क्या करना है, ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई कि हमारे पास कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है। इसको हम बोलते हैं कनकेव, इसको कप अप ही नहीं, कनकेव डाउन अप बोलते हैं। ये कप डाउन है तो इसको कनकेव डाउन बोलते हैं। सही है। कैसे बोलता है? नहीं, आपका मतलब ये होता है ना कि ये इस तरह ऊपर जा रहा है। एक आप देखा है कभी कहीं पे कि नहीं देखा है? आज जब घर जाके ना फिर देखिए अप होता है ना, और उसको उल्टा करो तो डाउन होता है। सही है। अच्छा, हमारा काम क्या है, हमने ये शो करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है। आप लोग मुझे बताएं, यहां पे एक पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है, मानते हैं ना। अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट मालूम करते हैं, टेंजेंट का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ प्राइम एक्स। अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट हमारे पास कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे ना सबूर,
तो आप लोग मुझे ये बताएं कि टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, नेगेटिव में जा रहा है। मतलब ये है कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव क्या है? लेस देन जीरो। अब इस पॉइंट पे पहुंच के हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या होगा? बिल्कुल पैरेलल होगा। अब इसके राइट साइड पे फिर क्या हो रहा है? शाबाश, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव कंसेप्ट यूज करना है। कैसे फाइंड करना है कि फंक्शन हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है और मिनिमम है, कोई है? अब इस पॉइंट पे हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली हमें दे रहा है टेंजेंट लाइन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या दे रहा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। मतलब हम कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है टेंजेंट लाइन के बारे में। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले और वो हमारे पास क्या आ जाए? वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? शाबाश, जीरो होगी हमारे पास। यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो आ रही है हमारे पास। अब इसको स्टॉप हो रही किताब दो, जीरो। सही है। अब यहाँ पे टेंजेंट फिर से इंक्रीज हो रहा है। अब इस पॉइंट पे हम पहुंचते क्योंकि यहाँ पे फिर से टर्न ले रहा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ प्राइम क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। हमारे पास टेंजेंट लाइन इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे जाके हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब दोबारा जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो अगेन उस पर क्या हो रहा है? हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। सही है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को हमने कैसे यूज करना है? दो काम हम उससे लेने हैं। कौन कौन से? एक तो हमने ये मालूम करना है कि जो ग्राफ है उसका जो पोर्शन है, जो इलाका है, वो कब अप है या कब डाउन है, एक ये भी मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास अगर ये हमें मालूम हो जाए कि जो ग्राफ का जो इलाका है वो कब अप है, तो ये वाला पोर्शन सबसे नीचे होगा। तो जब कब अप होगा तो ये पॉइंट सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, और ये हमारे पास जब कब डाउन होगा तो ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो कैसे मालूम करना है? नंबर वन, लेट y इज इक्वल टू, इस तरह नहीं, इस तरह डिफाइन करते हैं। लेट y is equal to f of x is a function used second derivative test या रूलर टेस्ट टू फाइंड, क्या निकालते हैं इससे? फाइंड नंबर वन। नंबर वन ये निकालते हैं कि हमारे पास ग्राफ कनकेव अप कब होगा? कनकेव अप। अब देखिए शाबाश, हमारे पास क्या होगा? एफ ऑफ, इफ अगर हमारे पास एफ ऑफ डबल प्राइम हमारे पास क्या जाए? लेस देन जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। सही है। हमारे पास जो कब अप होगा, ये रीजन में बताऊंगा कि इस एग्जांपल से सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन जीरो होगा, तो कब हमारे पास अप होगा? वैल्यू हमारे पास क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। देखो, अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए आपके पास एक फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, और उसमें कोई पॉइंट पुट किया, पॉइंट कहां से आएगा? वही क्रिटिकल वैल्यू से हमारे पास आएगा। अगर हम आज सिर्फ कंसेप्ट समझे, फिर कल मैं एग्जांपल कर रहा हूं। तो अगर हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया तो कनकेव अप होगा, और इसी पॉइंट पे फंक्शन हमें क्या देगा? फंक्शन गिव्स अस मिनिमम वैल्यू। क्यों दे रहा है? क्योंकि कल आपको आंसर मिलेगा मिनिमम वैल्यू। सही है। अब इस पोर्शन की बात करते हैं। सेकंड, कनकेव डाउन। तो एक थोड़ा सा दरवाजा खोलो, आज गर्मी है मुझे लग रहा है, बस ज्यादा नहीं। अब कनकेव डाउन कब होगा? इफ
अगर हमारे पास उस फंक्शन की हम डबल डेरिवेटिव निकाले और वो हम ये अपोजिट जा रहा है, अच्छा सही है, ये सेकेंड डेरिवेटिव का रूल अपोजिट है हमारे पास। इफ एफ ऑफ डबल प्राइम हमारे पास क्या जवाब पे लेस देन जीरो था, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ हमारे पास कनकेव डाउन होगा और वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देयरफॉर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कनकेव इसमें भी कंफ्यूज होता हूँ इतने, मतलब अपोजिट है, कनकेव अप है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, सही है, डेरिवेटिव ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ये उल्टा है, सही है, कब अप है वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगी। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा है तो बंदा कंफ्यूज जाता है, फिर मैं कल बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। कब अप होगा वैल्यू हमारे पास मिनिमम होगी, सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू पे, ये अपोजिट जा रहा है, पहले भी मैंने बता दिया। कनकेव डाउन होगा तो हमारे पास क्या होगा, जब डाउनवर्ड होगा हमारे पास इसी तरह तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगी, लेस देन जीरो की, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर उस साइड पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये कब डाउन है, ये हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, देयरफॉर फंक्शन में क्या आएगा, फंक्शन गिव्स अस मैक्सिमम वैल्यू। इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैं भी कंफ्यूज होता हूं कि कब अप है तो वैल्यू मिनिमम है, फिर डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। कब डाउन है वैल्यू मैक्सिमम होगी, डेरिवेटिव लेस देन, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगी। तो इस पे जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कल मैं ये बताऊंगा कि सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम कैसे आ रही है, यही क्रिटिकल वैल्यू का कंसेप्ट यूज करेंगे हम, सही है। और दूसरा हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास हो किस तरह रही, उस पर भी यही क्रिटिकल वैल्यू का कंसेप्ट यूज हो रहा है, सही है। कल का टॉपिक क्या है शाबाश, ये कंसेप्ट समझना है कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्यों है, और इस पे एग्जांपल भी करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह ये लास्ट चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है, परसों फिर इंशाल्लाह चैप्टर 5 शुरू करेंगे, सही है।